हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी अपनी जर्नी बहुत प्यार से चला रहे होंगे, निभा रहे होंगे। तो अब हम देखना चाहते हैं कि आपके पर्सन जो सामने से नहीं कुछ बताते, चाहे कॉन्ट्रैक्ट में है, नो कॉन्ट्रैक्ट में है, तो उनकी हीडिंग फीलिंग क्या है, क्या सोचते हैं आपके बारे में, क्या सोचते हैं जर्नी के बारे में। तो उनकी सबसे पहले तो एनर्जी देखेंगे, फिर मैसेज देखेंगे। तो फिर अगर वीडियो ज़्यादा लंबी ना हुई तो देखते हैं, शायद लव मैसेज ले लूँ। सबसे पहले एनर्जी देखूंगी। वाह, घोड़े पर सवार हैं भी आपके पर्सन। तो नाइट ऑफ कप्स, तो आपके पर्सन आपके प्यार से भरे हुए हैं, आपको प्यार का कप देना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। जैसे पहले वो एक्शन ओरिएंट नहीं थे, अब हो गए हैं। एक सेनापति का काम होता है अपनी पूरी प्रजा की रक्षा करना। अब वो आपको ऐसी सुरक्षा देना चाहते हैं जो चीज़ें उन्होंने पहले नहीं की। एक्शन भी लेना चाहते हैं। एक्शन की कमी होती है ज़्यादातर तरह डिवाइन मास्कुलिन में। तो जहाँ पर है डेथ, आपके पर्सन की लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। डिवाइन इंटरवेंशन का मतलब होता है जो नेगेटिव एनर्जियाँ, चाहे उनके बिलीफ सिस्टम है, चाहे नेगेटिव लोग हैं, चाहे कार्मिक अकाउंट हैं, चाहे वाइफ है, चाहे नए नए रिश्ते बनाने का शौक़ होता है, वो चीज़ें यूनिवर्स ने उनकी लाइफ से दूर कर दी है। क्योंकि डेथ का मतलब जहाँ होता है कोई चीज़ खत्म होती है तभी नई चीज़ के लिए जगह बनती है। तो आपके पर्सन एक नेगेटिव एनर्जियों से निकल चुके हैं, आपको बताना चाहते हैं, इसीलिए घोड़े पर सवार हुए हैं। तो आगे है द चैरियट। तो अब आपके पर्सन 7 नंबर है। 7 नंबर केतु का होता है। केतु हमें स्पिरिचुअल बनाते हैं। आपके पर्सन को यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं से ज्ञान दे दिया है सॉरी ज्ञान दे दिया है, क्योंकि हमारी जर्नी ही ज्ञान की है। तो वो आपको बताना चाहते हैं कि मैं अब जो भी मेरे अंदर नेगेटिव एनर्जी है उनको दूर करके मैं आपकी तरह वाइट रोशनी में आना चाहता हूँ। ये उनकी चाहत है। चाहे उनके पास रुपया है, पैसा है, रुतबा है, उनको पता है कि ये रिश्ता कोई अहमी रिश्ता नहीं है, डिवाइनली गाइडेड रिश्ता है। क्योंकि यूनिवर्स जैसे आपको समझाते हैं ना, तो डिवाइन मस्कुलिन को भी समझाने के अलग अलग तरीके होते हैं यूनिवर्स के पास। तो आप वो ब्लैक एनर्जी से निकलकर वाइट एनर्जी में आना चाहते हैं, मतलब आपकी तरह बनना चाहते हैं, ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं। बहुत प्यारी एनर्जी है। 7-7 लिखकर आप क्लेम भी कर सकते हो। तो आगे है द फूल। ये कार्ड मुझे सबसे प्यारा लगता है। जैसे एक आत्मा परमात्मा के घर से दुनिया में आती है भोग भोगने के लिए, खुशियाँ प्राप्त करने के लिए, इस इंसान ने पोटली बांध रखी है। हालांकि उनके जो वफादार दोस्त हैं, मित्र हैं, सोल्स हैं, वो उनको समझाती है कि दुनिया में जा तो रहे हो, वहाँ बहुत पेन होता है, दर्द होता है, धोखे मिलते हैं, आगे जैसे खाई है। लेकिन एक आत्मा ने जब दुनिया में आना है तो आना है, क्योंकि दुनिया में आकर ही अपने कर्म काटने हैं। वैसे ही आपके पर्सन इस वक्त आपके पास आने के लिए तैयार हैं। जीरो से नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि जब जीरो आ जाती है, परमात्मा भी जीरो के बाद मिलते हैं। तो वो जीरो तक पहुंच गए हैं। अपनी डिवाइन फेमिनिन को मिलने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, खाई में भी कूद सकते हैं। मतलब इतनी ताकत आ गई है। उस पर्सन ने सोच लिया है कि मैंने तो जाना है, क्योंकि ये सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, हम एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते। इसीलिए वो पर्सन आपके पास आने वाला है। परमपिता परमात्मा ने उसके अंदर ज्ञान भर दिया है। ये सूर्य है, सूर्य हमारी आत्मा होते हैं। तो बहुत प्यारी एनर्जी है। आप इस कार्ड को क्लेम कर सकते हो, इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हो। अच्छे अच्छे कार्ड आ रहे हैं बड़े। तो जहाँ पर है द एम्प्रेस, 3 नंबर है। 3 नंबर होता है जुपिटर का, गुरु का, हमारे ब्रह्मांड के गुरु हैं। तो आपके पर्सन आपको इस पोजीशन पर देखते हैं, खुश होते हैं, उनकी सोल खुश होती है, चाहे बाहर से ना खुश हों। जो उनका 5 तत्वों का शरीर है ना, वो चाहे ना खुश हों, लेकिन अंदर से सोल बहुत पीस में होती है। उनको पता है कि जिस काम के लिए यूनिवर्स ने हमें इस जन्म में लाया है, वो काम मेरी डिवाइन फेमिनिन ने कर लिया है। डिवाइन फेमिनिन ने काफ़ी अपनी एनर्जी हाई कर ली है। अच्छा सिंहासन है, अच्छा क्राउन है। क्राउन का मतलब परमपिता परमात्मा की एनर्जियों से जुड़ गए हैं, कोई दुनिया वाला क्राउन नहीं है। हालांकि दुनिया में भी रिस्पेक्ट मिलती है जब सब पूरे वर्ल्ड से उनके पास कॉल जाती है, लोग उनको कोई महाराज कहता है, कोई गुरु कहता है, कोई एंजल कहता है, तो कितना अच्छा लगता है। ये पदवियाँ किसने दी? परमपिता परमात्मा ने। अगर हमने ज्ञान अर्जित किया, हमारी सोई आत्मा जागी, आत्मा के रास्ते पर चले, डिवाइन एनर्जियों से हम मिले, तभी जाके ये पोजीशन हासिल की है ना। तो देखो इनके पास छड़ी भी है, ज्ञान की छड़ी है। तो जहाँ पर भी ये सिंबल ज्ञान का है। आप ग्रीनरी है, देखो सिंहासन कितना अच्छा है। तो जहाँ पर आपके पर्सन आपको इस पोजीशन में देखकर बहुत खुश होते हैं, उनको अंदर से सुकून मिलता है कि मेरी डिवाइन फेमिनिन ने कितनी तरक्की कर ली है। तो अब हम देखना चाहते हैं कि आपके पर्सन
ये तो उनकी एनर्जी थी। देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है, या मैसेज क्या है आपके लिए, क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर है वाव स्ट्रेंथ। ये आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं, 8 नंबर है, 8 नंबर शनि का होता है। आपके पर्सन को काफ़ी हद तक यूनिवर्स ने ज्ञान दे दिया। पूरा कार्ड येलो कलर से भरा हुआ है, इन्फिनिटी का सिंबल है, बैलेंस में आ चुके हैं। जो चीज़ें उनको पहले डरा रही है, ये शेर के दांत गिरने का मतलब ये है कि जो वो पर्सन जिन चीज़ों से डरता था, उनके बिलीफ सिस्टम, उनके घर वाले, उनके कार्मिक अकाउंट, उनके दोस्त मित्र, अपना वर्क हॉल काम के लिए, वो चीज़ों सभी उस पर्सन ने पार कर ली है। वो आपके पास आने के लिए तैयार हैं, बहुत प्यारी एनर्जी में है। जहाँ तक पहुँचना कोई आसान नहीं होता। तो आगे है वो आपको बताना चाहते हैं कि जहाँ तक पहुँचने के लिए आपके पर्सन को बहुत कुछ करना पड़ा है, बहुत लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा, खुद अपने आप से भी लड़ना पड़ा कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मुझे परमात्मा ने इतना अच्छा रिश्ता दिया था, मैं उससे भागा क्यों, मैं उनकी बेइज्जती क्यों की, मैं उसको हर्ट क्यों किया, मैंने कभी उसका साथ नहीं दिया। ये चीज़ें उनके अंदर भी चल सकती है। ये इंटरनल फाइट भी हो सकती है, बाहर लोगों के साथ भी फाइट हो सकती है, अपने घर वालों के साथ भी फाइट कर सकते हैं कि आपने उनके साथ जाने के लिए मुझे क्यों रोका। फाइट करके वो जीत चुके हैं। आगे है डेथ। इस कार्ड के द्वारा पहले भी जहाँ एनर्जी आई थी, इस कार्ड के द्वारा आपके पर्सन बताना चाहते हैं उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है, डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, जो नेगेटिव चीज़ें थी यूनिवर्स ने सब निकाल कर फेंक दी है। नेगेटिव लोग थे, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम था, नेगेटिव कार्मिक अकाउंट थे, क्योंकि मस्कुलिन को नए नए रिश्ते में जाने की आदत होती है, वो रिश्ते दूर चले गए हैं। तो जहाँ पर वो एक्शन ओरिएंटल बन चुके हैं, आपके लिए यूनिवर्स ने जगह खाली कर दी है, वो आपको बताना चाहते हैं सब नेगेटिव चीज़ें दूर कर दी है। तो जहाँ पर है 6 नंबर होता है वीनस का। आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि अब मैं पहले जैसा नहीं हूँ। ये देखो आप बैठे हैं, ये लोग बैठे हैं, आपके पर्सन ने लोगों को सर्व किया, लोगों को टाइम दिया, उनके साथ बातें की, आपको यहाँ पर बिठाया। अब उनको यूनिवर्स ने फील करवा दिया है कि आपने कितना गलत किया है। वो पर्सन जब दर्द में चला गया ना, किसी को उनके घास नहीं डाला, किसी ने हीलिंग नहीं की, पीस नहीं दिया, शांति नहीं दी, अच्छी राय नहीं दी, तो उस पर्सन को समझ में आया कि मैंने अपनी डिवाइन फेमिनिन के साथ क्या किया। अब आपको बताना चाहते हैं कि अब मैं बैलेंस करके चलूँगा। जितना मैं लोगों को मतलब सरांखों पर रखता था, उतना मैं आपको रखूँगा, आपको नंबर 1 पर रखूँगा। जैसे डिवाइन फेमिनिन अपने डीएम को नंबर 1 पर रखती है ना, उसको पता है कि डिवाइनली गाइडेड रिश्ता है, परमात्मा का दिया हुआ पर्सन है, इसके अंदर मेरी सोल है, हमारी सोल जर्नी है, हमने ज्ञान हासिल करना है। अब आपके पर्सन भी ऐसा ही करेंगे, आपके साथ बैलेंस करके चलेंगे। आप 666 लिखकर इस एनर्जी को बूस्ट कर सकते हो। बहुत बढ़िया नेक्स्ट एक्शन है भाई। तो जहाँ पर है द फूल, आज बार बार यही कार्ड आ रहे हैं। तो आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं कि अब कुछ भी हो जाए, मुझे दर्द मिले, दुख मिले, लोग रोकें, ये लोग हैं उनके वफादार जो बने हुए हैं, मैं नहीं रुकूंगा, मैंने आपके पास आना है। अब वो आपके साथ 0 से नई शुरुआत करना चाहते हैं। इस रिश्ते की नई शुरुआत होने वाली है। आप इस एनर्जी को ना, फूल की एनर्जी को क्लेम कर सकते हो, क्लेम करके बूस्ट करो। आपका रियूनियन हो सकता है, आपके पर्सन का कॉल मैसेज आ सकता है, आप परमपिता परमात्मा के जिस काम के लिए आए हैं उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो सकते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल।